पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत हुई है। उनकी सज़ा का मामला काफ़ी हफ्तों से ज़ेर बहस था। बिल आखिर आज ISPR की तरफ से इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हारून और रशीद साहब। हारून साहब, इसकी अहमियत है क्या? देखें, पाकिस्तान फ़ौज में जो जनरल्स हैं और सीनियर एहलकार हैं उनको माजी में भी सज़ाएं हुई हैं। और पाकिस्तानी फ़ौज एक प्रोफेशनल इदारा है और यहाँ इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत सी डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं जो हमें नहीं पता चलते, अंदर ही सिस्टम चलता रहता है। लेकिन बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं, बाज़ केसेस ऐसे होते हैं जो बड़ा पब्लिक अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। उनमें से जनरल फैज़ हमीद का भी एक केस है। और इसकी नोयत मुख्तलिफ बाकी माजी के केसेस से इसलिए है कि अगर इन पे जो चार्ज शीट है और जो साबित हुए हैं 4 इल्ज़ामात, उसमें पहला इल्ज़ाम पाकिस्तान फ़ौज का जो बयान आया है वो ये है कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस थे। तो सियासी सरगर्मियों की वजह से मेरा ख़्याल में वो पहले जनरल हैं जिनको सज़ा दी गई है। अगर आपको याद हो तो सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर भी एक केस चला था कि उन्होंने आइन को एब्रोगेट किया था और उसमें उनको सज़ा भी हुई थी पेशावर हाई कोर्ट से, लेकिन वो कभी उसमें पेश नहीं हुए थे। तो वो एब्सेंशिया में उनकी सज़ा थी और वो फिर लीगल उसमें इश्यूज सामने आए। लेकिन इसमें पाकिस्तान फ़ौज का कहना है कि जी 15 माह ये प्रोसीडिंग्स चली हैं और उसके नतीजे में जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है वो इस फैसले पर पहुंची है कि वो इन इल्ज़ामात का के में मुलव्विस पाए गए हैं, उन पर ये साबित हुए हैं और अब उनके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील का हक भी मौजूद है। जिस तरह आपने कहा कि एक सियासी वाबस्तगी या सियासी जमात के साथ जो उनके किरदार पर ये सज़ा एक जुर्म ये भी था उन पर, तो इसका इम्पेक्ट सियासत पर क्या पड़ेगा? देखें, अगर तो इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान फ़ौज को सियासत से दूर रखना है तो ये उस सिलसिले की एक कड़ी आप इसको उस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि बड़ा इल्ज़ाम लगता है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान फ़ौज जो है वो सियासत में बराह रास्त मुलविस हो रही है और इसमें इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो इल्ज़ाम दूर करने के लिए और उसके लिए बाकी लोगों को भी एक किस्म का वार्न करने का एक सिलसिला है कि अगर मुस्तकबिल में आप लोग इस तरह की किसी चीज़ में शरीक होंगे या शामिल होंगे या सियासी जमात के साथ किसी के साथ मुलविस होंगे तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो ये एक किस्म का वो मैसेज देने की भी कोशिश की गई है। क्या इससे ये तासुर भी तक़वियत पकड़ेगा कि मौजूदा जो अस्करी क़यादत है वो अगर ख़ुद इदारे के अंदर इतना कड़ा एहतसाब कर रही है तो वो ये झलक जो है जो दीगर शोबों में या दीगर महकमों में भी नज़र आएगी? जी बिल्कुल, होना तो यही चाहिए। और लोग अगर आप सोशल मीडिया पे रिएक्शंस देखें तो वो यही सवाल कर रहे हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर चूँकि सियासत में आना भी एक लंबा प्रोसेस है, दहाइयों पर मुहित था, इसमें से मेरा ख़्याल में निकलना भी काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो भी कोई ज़्यादा इस तरफ लोग समझते हैं कि मुआफ़िक साबित नहीं हुई। तो ये सारा जो एक सियासी अफरा तफरी और वो चीज़ पैदा हुई है, उससे दूर करने के लिए मेरे ख़्याल में बहुत इससे ज़्यादा भी इक़दामात की ज़रूरत होगी और ज़्यादा वक्त की भी ज़रूरत होगी। जो लोग पिछली हुकूमत के साथ जो सियासी तौर पर वाबस्ता थे, यानी कुछ और लोग भी जेल में हैं, तो इतनी आला सतह पे जो फ़ौजी किसी अफसर को सज़ा हुई है, तो जो लोग बाकी इसी तरह की मुकदमात में हैं गिरफ़्तार या ज़ेर हिरासत, उन पर क्या इम्पैक्ट होगा? जी बिल्कुल, एक ख़दशा ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि चूँकि पहले कदम के तौर पर जनरल फैज़ हमीद को सज़ा हुई है और इस सज़ा को सबूत बनाकर या इसको एविडेंस बना के तहरीक इंसाफ के बानी जो हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि उन्होंने फ़ौज को मुलविस किया या फ़ौज को किसी तरह से पॉलिटिकल अपनी एम्बिशंस और एक्टिविटीज़ में मुलविस किया। तो ये ख़दशा यकीनन ज़ाहिर किया जा रहा है। और इस वक्त तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हवा भी बड़ी सख्त चल रही है। तो कुछ इसको वो नहीं किया जा सकता, रद्द नहीं किया जा सकता, मुस्तरद नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि ये आगे चल के इमरान खान के ख़िलाफ़ भी ये केस इस्तेमाल हो, लेकिन उसके लिए भी मेरे ख़्याल में होमवर्क करने की ज़रूरत है और फ़ौज के अंदर भी इस पे काम ज़रूर हो रहा होगा
और अगर उनको ज़रूरत महसूस हुई तो वो ये भी कर देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फ़ौज का जो अपना मेकनिज़म है उसके तहत सज़ा सुनाए जाने से मुतालिक ख़बर और इससे दीगर जुड़ी हुई जो डेवलपमेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट उर्दू की वेबसाइट पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुसलसल अपडेट की जा रही हैं।